नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह की 10 बजे वाली क्लास का हमारा टाइम हो गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, सुबह 10 बजे और 11 बजे हमारी रेगुलर क्लास लगती है। 10 बजे मैथमेटिक्स की क्लास होती है और 11 बजे जीके जीएस की मॉक टेस्ट तथा टॉपिक वाइज हमारा सिलेबस चल रहा है। जिनका आगामी एग्जाम है उनके लिए हम लॉकडाउन के इस टाइम में आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की बिना देरी शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो भाई चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम होए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप रोजाना रेगुलर टॉपिक वाइज क्लास ले पाओ। जैसा कि दोस्तों कल आपको मैंने करवाया था प्रतिशतता का भाग 1 करवाया था। आज हमारा होने वाला है प्रतिशतता का भाग 2। बहुत ही शानदार होगा। बेसिक मैथ का हमारा चैप्टर चल रहा है पूरा। हमने अनुपात समानुपात भी आपको पूरी तरह करवा दी थी 5 भाग में, और अब प्रतिशतता का भाग ये हमारा 2 रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की बिना देरी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन आ भी जाता है। किसी संख्या का 70% 210 है तो वह संख्या बताओ। तो आपको क्या दिया, 70% बराबर आपको कितना दे दिया है, जितना आपको दे रखा वो उतने प्रतिशत के बराबर रख दो, 210। 70 बराबर 210 दिया, इसका मतलब 1 बराबर कितना आया, 210 बटे कितना आया, 70। यानी आपका 1 बराबर आ गया, कितना आ गया, 1 बराबर आपका 3 आ गया। 1 बराबर कितना है, 3 है। आपको बताना वह संख्या क्या है। तो संख्या कुल 100 है मानते हैं हम, तो 100% बराबर क्या आएगा, आपको पता है 3 गुणा 100। 1 बराबर 3 है तो 100 बराबर कितना आएगा, आपका आएगा 300। यानी आपको वह संख्या क्या होगी, 300 होगी। वह संख्या दोस्तों क्या होगी, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। तो संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। यानी कितना होगा, 300 होगा। दोस्तों आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली है और एग्जाम, कोई भी एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इस क्लास से आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। और अंत में क्वेश्चन करवाने के बाद आज मैं आपको एक बढ़िया सा होमवर्क दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं सर बढ़िया सा होमवर्क दिया करो अंतिम में। तो आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है, तो क्लास के अंत तक बने रहेगा। आज जो सही जवाब देगा उसका मैं देखूंगा, बढ़िया से देखूंगा कौन कौन विद्यार्थी देखते हैं सही जवाब देगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए इंक्लूड किया है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि एक कक्षा में 75% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 100 है तो लड़कों की संख्या बताओ। अब आपको क्या दिया, बॉयज और गर्ल्स दे रखा है। बॉयज कितना दिया आपको, प्रतिशत में बॉयज की बात करें तो 75% है। बॉयज कितनी है, 75% है। और गर्ल्स कितनी प्रतिशत बची, 25% बची। कितनी, 25%। इसका मतलब अब आपको क्या दिया है, आपको दिया लड़कियों की संख्या कितनी है, 100 है। लड़कियों की संख्या प्रतिशत में कितनी है, 25 है। तो 25 बराबर आपको कितना दिया, 100 दिया। 25 बराबर 100 है। इसका मतलब 1 बराबर कितना आया, 100 बटे 25 यानी 4 आया। 1 बराबर 4 आ गया। आपको क्या निकालना है, आप देख लीजिएगा। आपको पता है, आपको कहा है लड़कों की संख्या बताओ, इसका मतलब 75 बराबर निकालना है, क्योंकि बॉयज की प्रतिशत में कितना है, 75 है। तो 75 बराबर 4 गुणा 75 करना पड़ेगा। यानी कितना आएगा, आपका जवाब आएगा शायद तक 300 आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, 300 आपका जवाब क्या होगा। आपको कहे लड़कों की संख्या बताओ तो कितनी आई, 300 आई। यानी आपका ऑप्शन में क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। और कुल विद्यार्थी कहता तो 100 बराबर ज्ञात करना पड़ता। कुल विद्यार्थी कहता, टोटल कहता ना, तो 100 बराबर ज्ञात करना पड़ता। आपको पता है 100 गुणा 4 करते 400 आता है, ठीक है। और वैसे भी पता है 300 विद्यार्थी में बात करें लड़के हैं और 100 लड़कियां थी, इसका मतलब कुल मिला के 400 हो रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या है, यदि एक कक्षा में, ये क्वेश्चन आपके बात करूं तो चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ भर्ती हुई थी, जिनका हम बात करें 26 अक्टूबर 2019 को पेपर था, उसमें आया था। 26 अक्टूबर 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के आंकड़े कई बार आपको पता है रिपीट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है,
लड़कों की संख्या कितनी दे दी है, आपको दे दी है बॉयज की संख्या दी है 70% और गर्ल्स की संख्या दी है कितनी प्रतिशत, 30% होगी। बाकी आपको पता है क्योंकि कुल 100 होता है। अब आपको क्या दे रखा है, आपको कहा है लड़कियों की संख्या कितनी है, 255 है। लड़कियों की संख्या वैसे बात करें तो कितना है, 30 बराबर आपको कितना दिया, 255 दिया। 30 बराबर आपको कितना दिया, 255 दिया। इसका मतलब 1 बराबर आएगा 255 बट्टे कितना, 30। 1 बराबर कितना है, 255 बट्टे 30। अब बात कर लेते हैं आपको क्या ज्ञात करना है, आपको कहा है लड़कों की संख्या बताओ। लड़कों की संख्या कितनी है, 70 है, तो गुणा में 70 कर दो क्योंकि आपकी 70 बराबर ज्ञात करनी। 0 से 0 कटा और ये काट दीजिएगा 8 और कितनी बार, 5 बार, 85 गुणा कितना, 7। आप गुणा करके देखोगे, चलिए कर लीजिएगा। 35 80 लगी 3 और 56 और 3 कितना हो गया, 59। कितना हुआ, 56 और 3 59। यानी आपका जवाब आएगा कितना आएगा, देख लीजिएगा। आपका जवाब होगा 595। कितना होगा जवाब आपका, 595 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। आसान क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है, तो आपकी भी आने की संभावना है। और कुल कहता तो आपको पता है 85 गुणा, हम बात करें तो यहाँ 70 की जगह 100 लिखते तो 1 0 कटता, 85 गुणा 10 850 आता। कुल विद्यार्थियों की संख्या लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाकर कहे तो 850 आएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। आपको केवल यहाँ कहा था लड़कों की संख्या बताओ, इसका मतलब कितना आएगा आपका 595 आएगा। बिल्कुल, काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 4, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्या दे रखे, यदि कोई संख्या आपको दे रखा है 20% बढ़कर 600 हो जाती है तो वह संख्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। मानना वह संख्या कितनी है, 100 है। मान लेते हैं संख्या कितनी है, 100% है। आपको पता है 100 माना। अब आपको पता है 20% बढ़ा, इसका मतलब 120 होगी। 120 बराबर आपको कितना दिया, 600 दिया। इसका मतलब आपको वह संख्या चाहिए, यानी 1 बराबर आएगा 600 बट्टे कितना, 1 बराबर है 600 बट्टे 120। वह संख्या चाहिए, इसका मतलब 100 बराबर ज्ञात करना पड़ेगा। कितने बराबर, 100 बराबर, गुणा 100 कर दीजिएगा। चलिए काट करके हल कर लेते हैं। आपको पता है 0 से 0 काट दो और बार पॉइंट कितना होता है, 60 होता है। इसका मतलब जवाब कितना है आपका, 500 आया। कितना आया, 500 आया। तो ये नोट कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो जोधपुर भर्ती हुई थी, आप बात करें अगस्त में हुई थी 2019 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था, यदि कोई संख्या 20% बढ़कर यहाँ आपको 600 की जगह कितना दे रखा था, वहाँ 300 दे रखा था। कितना दे रखा था दोस्तों, 300 दे रखा था। तो ये आंकड़े नोट कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आया था, यदि कोई संख्या 20% बढ़कर यहाँ 300 था, 300 हो जाती है तो वह संख्या क्या है, तो आपका 250 आता। उस वक्त कितना था, 300 दिया होता, 250 आता। और यहाँ मैंने 600 दिया इसलिए 500 आ गया। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। जोधपुर भर्ती जो हम बात करें अगस्त 2019 में पेपर में आया था, जो जोधपुर वाली भर्ती का पेपर दिया था उनको मालूम भी है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन के सामने, यदि कोई संख्या 20% घटकर, क्या दे रखा है, यदि कोई संख्या 20% घटकर 64 हो जाती है तो वह संख्या क्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। आपको पता है कोई संख्या 20% घटा, इसका मतलब प्रतिशत में कहे हमने 100% मानी। कितनी मानी, 100% हमने संख्या मानी, तो 20 घटी, इसका मतलब कितना हुआ, 80। 80% बराबर आपको कितना दिया, 80% बराबर आपको दे दिया 64। कितना दिया, 64 दिया। इसका मतलब आपको पता है 20% घटने पे 64 हुई, तो आपको कहा वह संख्या क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 बराबर कितना है, 64 बट्टे 80 आया। कितना है, 64 बट्टे 80 आया। आपको वह संख्या चाहिए, इसका मतलब 100 बराबर चाहिए। क्या कितना बराबर चाहिए, 100 बराबर चाहिए। इसका मतलब गुणा 100 कर दो। अब आपको होता है 0 से 0 कटा, 8 8 कितना होता है, 64 होता है। 8 और 1 0 कितना आ गया, 80 आ गया। कितना आ गया, 80 आया। यानी आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, 80 ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। शायद जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो वह संख्या 60% कितना होगा। उस संख्या का 60% कितना होगा। तो आपको दे रखा है
देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। आपको दिए 40% बराबर कितना दिया, आपको 40% बराबर दिया 120, कितना दिया 120 दिया। तो 1% बराबर कितना आएगा 120 बटे कितना आएगा 40 आएगा। 1% बराबर 120 बटे 40। आपको कहा है उस संख्या का 60% निकालो, यानी 60 बराबर निकालना है, गुणा में कितना रखना पड़ेगा 60 रखना पड़ेगा। चलिए काट देते, ये 0 से 0 ये कितनी बार 3 बार, और 60 दिया कितना हो गया 180। आपका जवाब कितना आएगा 180 आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि 800 क्या देर का, यदि 820% घट जाए तो कितनी हो जाएगी। यानी 800 को आपको 20% घटाना है, यानी 800 का आपका 20 कम करा, यानी 80/100। 800 का आपका कितना निकालना है 80% निकालना है ना, बिल्कुल 80%, 80/100। अब आपको पता है, चलिए लिख लीजिएगा, आपको पता है कितना आएगा, ये कर दो 64, यानी 640 आएगा। आपका जवाब क्या आएगा 640 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, और यहाँ कहता है 25% घट जाए तो आप करते हैं 800 गुणा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है 25% घटाने पे, तो आपको पता है 75/100 काट लीजिएगा कितना आ रहा है, फिर इसको गुणा कर लीजिएगा, 40 हासिल लगी 4 और 56 और 4 कितना 600। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आगे वाला मैंने बताया ना 25% घटने वाला, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। आपको कहीं 20% घट गया, इसका मतलब 80, क्योंकि 20 घटाया 100 में से, 80/100, यानी 800 का 80% निकालना, और 25 कम करता है, इसका मतलब 800 का 75% निकालना पड़ता है। निकाल लोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा 640, क्योंकि आपको कहा है 20% घटा दिया जाए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन क्या है, 1/3 है, 1/3 है, वो आपको कहा है 5/3 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत, इसका मतलब का किसके आगे 5/3 के, इसका मतलब 1/3 भाग में 5/3 रखेंगे, क्योंकि का किसके आगे 5/3 के आगे, और 5/3 को भाग में रखेंगे, इसका मतलब गुणा में चेंज होकर उल्टा होगा, 3 बट्टे कितना 5, और गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है। चलिए कर लीजिएगा, 5 3 से 3 और 5 से कटेगा, ये कितनी बार 20%। आपका जवाब क्या आएगा 20% आएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि किसी संख्या के वर्ग का 20% 80 है तो वह संख्या क्या है। जल्दी से सभी विद्यार्थियों को लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करना है। आपको क्या कहा है, किसी संख्या के वर्ग का 20% 80 है तो वह संख्या क्या है। जल्दी से देखिएगा कौन कौन विद्यार्थी देखते हैं जवाब सही दे पाते। तो आपको पहले बात कर लेते हैं, एक्स माना वह संख्या क्या माना एक्स, और उसका वर्ग क्या हुआ x², का कितना प्रतिशत 20%, इसका मतलब गुणा 20/100, ये लगा दिया। अब आपको पता है बराबर क्या दे दिया, आपको दे दिया है 80, यही तो दिया है। किसी संख्या के वर्ग का 20% बराबर हमने 80 रख लिया। अब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा, 20 से ये कितनी बार कटा 5 बार, इसका मतलब x² बराबर कितना आएगा 5 से गुणा कर दीजिएगा 80 को, आपको पता कितना आएगा 0 और 40, यानी कितना 400। x² बराबर 400, इसका मतलब x बराबर क्या आएगा √400, x बराबर क्या है √400, यानी 400 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है 20 होता है। तो इसका जवाब क्या होगा 20 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ए राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे एक तरीका मैं और बता देता हूँ, जैसे मान लिया उस संख्या के वर्ग का 20% बराबर कितना दिया 20 बराबर 80 दिया, कितना दिया 80, इसका मतलब आप कुल निकाल लेते हो वो संख्या, इसका मतलब 1 बराबर कितना आया 80/20, 80/20, और संख्या ज्ञात करनी, इसका मतलब 100। तो आपको पता है काट लीजिएगा। चलिए मैं काट देता हूँ, 20 से कितनी बार कटा 4 बार, यानी 400 आया। 400 ये क्या है उस संख्या का वर्ग है, उस संख्या का क्या है वर्ग है, इसका मतलब वह संख्या क्या होगी 400 का रूट लेना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका भी आप नोट कर सकते हो, यानी आपका जवाब कितना आएगा 20 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज जो समझ गएगा उसका प्रतिशतता का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ती है। 10 का जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको क्या दे रखा है 200 का 30%, इसका मतलब 200 गुणा 30/100, कितना 200 गुणा 30/100, आगे क्या दिया है
का 20%, इसका मतलब 20/100, कितना 20/100। अब जो कट रहा है वो काट लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इसका मतलब कितना आएगा 6 दूनी 12, कितना आएगा आपका जवाब आएगा 12। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि एक गांव की जनसंख्या वर्तमान में 2000 है, यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी या कितनी होगी। तो आपको बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का जनसंख्या वाला या कोई भी क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। आपको करना है 2000, लिखा 2000। अब आपको पता है आगे का निकाल नहीं आपको कहा है, देखो यहाँ देखो 2 वर्ष बाद का कहा है। यदि आपको पहले का कहता है इसका मतलब तो 100 ऊपर लिखा जाता है, और बाद का कहे इसका मतलब प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है 10%, यानी 110/100। ये तो किस साल बढ़ेगी, पहले साल ना, बिल्कुल आपको कहा 2 साल, इसका मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। और यही यदि कहता ना तो पीछे बताओ 2 वर्ष, तो आप लिखते 100/110, यानी उल्टा लिखा जाता है पीछे जाना हो तो। हमेशा ध्यान रखना आगे जाना, इसका मतलब 100 नीचे आएगा, 110/100 इस तरह। यानी घटाने का कहता तो आपको पता है घटती तो 90/100 इस तरह रखता, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब आपको पता है ये गुणा कर लीजिएगा, 2 गुणा 121 ना, 121 और 0 यानी 1210, यानी आपका आएगा 2420। कितना आएगा दोस्तों, 2420। यदि हम बात करें 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2420 हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। यदि नगर की जनसंख्या वर्तमान में 8000 है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 5% है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताओ। ये भी बाद का ही का है, इसका मतलब हमने कितना रखा 8000। कितना रखा दोस्तों 8000 गुणा कितना बढ़ा रहा है 105/100। कितनी बार लिखना है 105/100 लिखना 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष है, 3 वर्ष होता है तो 3 बार लिखते हैं। नोट कर लीजिएगा ये बात, जितनी बार समय होगा इतनी बार लिखेंगे, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा, ये कटा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 8 गुणा, आपको पता है 105 से को 105 से गुणा करते हैं, इसका मतलब 100 के आसपास वाली संख्या का गुणा करना मैंने बताया था। ये देखो 105 में 5 जोड़ा कितना हुआ 110, और 5 को 5 से गुणा किया कितना आया 25, 110 25 बट्टे में कितना है 10 है, ये लिख ही लिया। अब आपको पता है इससे गुणा कर दीजिएगा, आपको पता है 25 कितना होता है 200, बिल्कुल 200। फिर आपको पता है आगे क्या है 11/88 क्या 88 बिल्कुल। अब आपको पता है इतना है। अब आपको पता है 1 बट्टे में क्या है 0 है, इसका मतलब ये 0 काट दीजिएगा, इसका मतलब 8820। आपका जवाब कितना आएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। बिल्कुल समझ गए होगे, एकदम आराम से आप कर पाओगे। गुणा भाग भी आपको आसान थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने गुणा करने का 100 के आसपास वाली संख्या का गुणा करने का एक दिन ट्रिक बताया था बोर्ड पे, वो क्लास देख लीजिएगा। आपको पता है यहाँ प्रतिशतता में काफ़ी सारी आपकी हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्या दे रखा आपको, यदि एक नगर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है 22,050 है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 5% है, तो 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या कितनी थी। अब की बार क्या कहा है 2 वर्ष पहले का है, देखो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या बताएं। इसका मतलब हमने लिखा 22,050 रखा, कितना रखा 22,050 रखा। आपको कहा है पहले यानी पीछे जाना, इसका मतलब 100 ऊपर आएगा, और वृद्धि दर कितनी है 105, यानी 105, और कितनी बार रखना है 2 बार, क्योंकि 2 वर्षों के लिए कहा है 100/105। यदि यही चीज़ कहता 2 वर्ष बाद बताओ तो 105 ऊपर रखते हैं 100 नीचे रखते हैं, ये ध्यान रखना। आपको यदि आगे जाना हो तब तो आपको पता है 100 नीचे आता है, और पीछे जाना हो तो 100 ऊपर आएगा, ये नोट कर लेना। जो भी आपके प्रतिशतता से क्वेश्चन आते हैं आपके 2 वर्ष पहले जनसंख्या या कोई भी इस तरह का क्वेश्चन। अब चलिए हम हल कर लेते हैं। आपको पता है 105 को 105 से गुणा करते हैं कितना आता है 110/25 आता है, कितना आता है 110/25, और इसको काट दीजिएगा, कितनी बार कटेगा ये पूरा कटेगा 2 बार, कितनी बार 2 बार। अब आगे जीरा लगा दो, कितना जीरा 4 जीरो, यानी ये कितना आएगा आपको पता है 20,000। कितना ही जनसंख्या आई आपकी 20,000। देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया था जोधपुर भर्ती, जो अगस्त में भर्ती हुई थी। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कई बार प्रतिशतता से 2-2 3-3 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे जोधपुर की भर्ती हुई थी अगस्त में हुई थी 2019 में, उसमें क्या है
प्रतिशतता से 3 क्वेश्चन आ गए थे। मैं बता रहा हूँ, एक आपको होमवर्क दूंगा, वो आया हुआ है होमवर्क, अभी हम अंतिम क्वेश्चन करने वाले होमवर्क, वो आपके एग्जाम में जोधपुर वाली भर्ती में आया था, और ये क्वेश्चन भी जोधपुर की भर्ती में ही आया था। और एक मैंने बता रहा था ना 20% बढ़ने पर 300 हो जाती है, तो वो संख्या क्या है 250, वो क्वेश्चन आया था। 3 क्वेश्चन आए थे जोधपुर की भर्ती में जो पीछे हुई थी उसमें प्रतिशतता से। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये टारगेट नहीं कर सकते कि इस हम बात करें टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि इस चैप्टर से इतना आता है। हम केवल प्रीवियस ईयर के पेपरों के अनुसार अनुमान लगा सकते हैं। और आपको पता है आंकड़े लगभग प्रीवियस ईयर के पेपर है उनसे आते हैं। तो आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने काफ़ी सारे अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी आप हल करते रहिएगा। और रविवार को आपको पता है मॉक टेस्ट लिया जाता है जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उनका। क्या यदि किसी वस्तु का मूल्य 16,000 रुपये, यदि मूल्य प्रतिवर्ष कितना 5% घटता है तो 3 वर्ष बाद मूल्य बताओ। ये क्वेश्चन जो कि जोधपुर भर्ती में आया था वही आंकड़े मैंने दिए है। 16,000 लिखा दोस्तों, कितना लिखा 16,000। अब आपको पता है प्रतिवर्ष कितना घट रहा है, आपको पता है 5 घट रहा है, इसका मतलब 95/100 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 वर्ष का है, 3 वर्ष के बाद, इसका मतलब 95/100 कितनी बार लिखना पड़ेगा, बिल्कुल 3 बार लिखना पड़ेगा। कितना समय होता है उतनी बार लिखते हैं। देखते इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी जवाब कौन देते हैं, जल्दी से हल करिएगा इसका, क्योंकि गणना थोड़ी सी इसमें हार्ड हो सकती है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। 2 0 से 2 0 काट दिया, और ये 1 मिनट 1 0 कटेगा, ठीक है, ये 1 नहीं कटेगा, 1 ही कटेगा, ठीक है, ये 1 0 काट दिया। अब आप इसको हल करके देखोगे, चलो मैं हल करके बताऊं क्या, चलो थोड़ा सा बता देते आपको, कैसे बताए, काट करके बताऊं। 25 से, चलो 4 से काट देते, ये 4 से कटा 4 बार, और ये कटा 4 से 25 बार। अब आपको पता है 25 से काट दीजिएगा, ये आपको पता है 5 से कटा 5 बार, और 19.95 होता है, कितना होता है 19.95 होता है, ठीक है। और इस 5 से काट दीजिएगा 19.95, आपको पता है इसको गुणा कर लेना आप, 4 गुणा 95 गुणा कितना 19 गुणा 19, 19 गुणा 19, ये कर लेना। इसको हल करने के बाद आपका उत्तर आएगा, कितना आएगा देख लीजिएगा। और आपको पता है एक जीरो भी बट्टे में, एक जीरो बट्टे में ना, बिल्कुल एक जीरो भी बट्टे में दे रखा है, क्योंकि 10 अभी बच गया ना बाकी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो कट रहे हैं और काट दीजिएगा यदि कट रहे हैं तो ये 4 से इस तरह आप काट लेना, ठीक है। ये 2 बार कटा, और ये कितनी बार कटा 5 बार, फिर और काट दीजिएगा 19 बार कटा, यानी 19 दूनी 38, 19 का घन करके उसका 2 गुणा कर देना, 19 का घन करके उसका क्या कर देना है 2 गुणा कर देना, तो आपका जवाब आ जाएगा बिल्कुल। कितना आएगा, आप गुणा करके हल करोगे, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्या राइट होगा, ए राइट होगा। गुणा आप कर लेना, आराम से काट पीट करके इसका हल निकाल लेना। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने। ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। क्या है, यदि एक सैनिक की टुकड़ी में, या कहीं एक सैनिक के किले में, ठीक है, हम बात करें 10% सैनिक घर चले गए तथा शेष बचे का 10% युद्ध में काम आ गए, युद्ध में शहीद हो गए, ठीक है। आगे देर का तथा फिर शेष बचे का 10% सैनिक बीमार हो गए, यदि अब सेना में 7,29,000, कितना 7,29,000 सैनिक बचे हैं, तो प्रारंभ में सैनिकों की संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, आपको पता है कितनी देर की है, वर्तमान में दी 7,29,000, कितनी दी दोस्तों 7,29,000 लिख लिया हमने। अब आपको पता है कार्य का प्रारंभ की संख्या बताओ, यानी हमें पीछे जाना है, पहले कितनी थी, इसका मतलब आपको पता है 100 ऊपर लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा 100 ऊपर। आपको पता है अब देखो क्या कह रखा है, 10% काम आ गई, मतलब 10% घर चले गए, घर चले गए, इसका मतलब कम हुआ 10 यानी 90। फिर कह रखा जो अब ये इतना आया, उसके बाद आपको पता है 10% क्या हो गए, शहीद हो गए, 10% शहीद हुए यानी 90 बच्चे। और इसके बाद फिर कह रखा कितना 10% फिर क्या हो गया, बच्चे हुए का 10% बीमार हो गए, वापिस 90 बच्चे। तो आपको पता है इस तरह, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज देखो क्या लिखा है, शेष बच्चे का 10%, ध्यान देना, शेष बच्चे का 10% इस तरह लिखा है। इसका मतलब बार बार 100/90 100/90 लिखना पड़ेगा। यदि आपको शेष बच्चे का नहीं कहता, सीधा डायरेक्ट देता 10% युद्ध में काम आ गए, 10% घर चले गए, 10% बीमार हो गए, तो आप डायरेक्ट कर सकते थे 100/70, क्योंकि कुल मिला के 30% चला जाता। लेकिन अगले ने लिखा है शेष बच्चे के बाद का, ठीक है, तो इसका मतलब पहले इतना करा हल, फिर आगे वाला, फिर आगे वाला, इस तरह लिखना है, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दीजिएगा, ये 0 से 0 काट दीजिएगा, तीनों 0 कटा। और 9 का आपको पता है घन कितना होता है, आपको पता है 729 होता है, इसका मतलब ये काट दीजिएगा। अब आपको पता है कितना आया, ये देखो कितनी भिंडी आएगी, आपको पता है
4 और 2 6, इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी आपका जवाब क्या आएगा? 10 लाख आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो। अब काफ़ी सारे विद्यार्थियों को मालूम नहीं पड़ता है कि ये 10,000 है, ये कितना है, तो आपको पता होना चाहिए इकाई, दहाई, इस तरह से आप गिन के पता कर पाओगे, तो आराम से इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 10 लाख होगा। ये था। अब बात कर लेते हैं, चलिए अब अंतिम क्वेश्चन हमारा होमवर्क आपको देने वाली है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसका आपको कॉमेंट करके, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से स्क्रीनशॉट या हम बात करें जल्दी से जवाब इसका कमेंट बॉक्स में देना है। देखते कौन विद्यार्थी इसका सर्वप्रथम जवाब सही देगा। ये रहेगा आपका होमवर्क। क्या रहेगा दोस्तों? ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ। ये वैसे क्वेश्चन कहे तो पिछले वाली हमने क्लास पढ़ी थी ना, प्रतिशतता की भाग 1, उससे रिलेटिव है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है। ठीक है, इसका आपको कमेंट करके सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है। देखते किस किस विद्यार्थी का सही होता है। इसमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि ऑप्शन देखकर तो हर कोई कर देगा। बिना ऑप्शन के इसको आपको हल करके लेना है घर से। तो घर से आप घर पे ही हो, वैसे तो आपको पता है कोरोना वायरस के कारण ये खतरनाक महामारी है, इसके कारण आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है अभी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर कमेंट करके दिएगा। अब बताइए, आपके 15 क्वेश्चन ऊपर हमने हल करवाए, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखते किन किन विद्यार्थियों को कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो ये थी आज की क्लास, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी सभी विद्यार्थी एक बार फीडबैक अपना दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चलता रहे क्लास कैसी लग रही है, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, उससे आपको कितना समझ में आ रहे हैं। आज सभी विद्यार्थियों को बताना है हमने जितना भी टॉपिक करवा रहे हैं उनमें से आपको कितना फायदा मिल रहा है, आपको लंबा कॉमेंट करके ये भी बताना है, और साथ में इस क्वेश्चन का होमवर्क दिया, इसका जवाब भी देना है। देखते किन विद्यार्थियों को सही होता है, इस क्वेश्चन का जवाब कौन सही देता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आया था जोधपुर भर्ती जो 2019 हुई थी, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो ध्यान से इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। कल हम देखेंगे इसका जवाब कौन कौन सही देती है, सर्वप्रथम सही कौन देती है। तो जल्दी से कमेंट करने की कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।